तनवीर जफर अली जी अपूर एडिशनल सीईओ नोएडा हमारे साथ जुड़े हैं। तनवीर जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? तनवीर जी एक सवाल आपसे ये है कि क्या काम करने का यही तरीका है क्या अथॉरिटी का? अगर पार्किंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब देना चाहिए। ये तो हमें लग रहा है कि कौन युधिष्ठिर अब पैदा होगा जो यक्ष प्रश्न का सवाल देगा। यक्ष प्रश्न भी नहीं है हमारे तो सवाल ऐसे जो कि जनता के हित से जुड़े हुए थे, और जब जानने समझने की कोशिश की गई तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अथॉरिटी का ये तरीका है, ये तो अथॉरिटी के अधिकारी जवाब देंगे। मैं तो इस समय अथॉरिटी में नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी पहले था, मैं रिटायर्ड हूँ, नंबर एक। और सवाल पूछा जाएगा तो अथॉरिटी वाले ज़रूर जवाब देते हैं। बहुत सीईओ हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अधिकारी में से गिने जाते हैं। मुझे नहीं पता अभी एक्चुअली क्या कन्फ्यूज़न चल रहा है, वो अनिल यादव जी आपको बताएंगे। किसी की अच्छाई बुराई का सवाल ही नहीं है जफर अली साहब। एक छोटा सा हमने है ना जनता के हित में, नोएडा के जनता वासियों के हित में एक सवाल पूछा था। जो ये पार्किंग पॉलिसी है नोएडा की, हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें कुछ प्रश्न हमने किए थे। उन प्रश्नों के सवालों के जवाब आज तक अथॉरिटी ने नहीं दिए। सर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग उसके बाद स्टार्ट की, हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग स्टार्ट करी। इतनी लापरवाही मिली, इतनी साठगांठ मिली, हर जगह जितना एरिया तय किया गया है ठेके में उससे ज़्यादा में पार्किंग हो रही है, जितने एरिया के बाहर हो रही है। अवैध ठेकेदार वहाँ खड़े हैं, बिना वर्दी के खड़े हैं। पार्किंग पॉलिसी सर पूरी इंडस्ट्री परेशान है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा। तो सर किसी की अच्छाई बुराई पे किसी अधिकारी से हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल उस सिस्टम से है, उस पॉलिसी से है। उस पॉलिसी में आखिर ऐसा क्या है जिसपे बात तक करने को तैयार नहीं है, इतनी खामियां देखने के बाद सर। और आपसे सवाल सर इसलिए है क्योंकि आप अथॉरिटी में रहे हैं, आपको सिस्टम पता है। सवाल बिल्कुल जायज है। आपका सवाल यादव जी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप सवाल पूछते हैं आरटीआई में या कैसे भी, तो उसमें अथॉरिटी के अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो धांधली से पार्किंग होती है या बिना अनऑथराइज पार्किंग जो चल रही है उसके जो धांधली हो रही है बहुत गलत है। इसको बहुत सख्ती से एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन अथॉरिटी ले रही है ये उनको बताना चाहिए, पब्लिक की जानकारी में होना चाहिए। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, पारदर्शी प्रशासन इसी को कहते हैं, और यही होना चाहिए। जफर अली साहब, आप खुद निवासी है नोएडा के, क्या कभी आपने पार्किंग को लेकर कोई समस्या झेली है? आप एक आम नागरिक की तरीके से बताइए सर। अभी भूल जाते हैं कि आप पूर्व अधिकारी रहे नोएडा अथॉरिटी के। नहीं, पार्किंग, हाँ मैं मैंने एज अ नागरिक के हैसियत से भी मैं पार्किंग करी है मैंने, और दिक्कत होती है मुझे कि जहां पर आप जो कह रहे हैं ना कि एरिया से बढ़ा के पार्किंग करते हैं ये, जी सर, तो अक्सर मैंने देखा है, जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की 41 की मार्केट की जो पार्किंग की लिमिट है उससे भी आगे मान लीजिए गाड़ी खड़ी करी, तो वहाँ भी वो पहुँच जाता है लेने के, लाओ पैसे लाओ साहब। अरे मैंने कहा भाई पूरी नोएडा की सड़कें तुम्हारी थोड़ी हैं। तो एक तो ये, दूसरा कोई एक ऐसी उनके पास ना तो कोई यूनिफॉर्म है ना कोई आईडी है कि भाई हम अथॉरिटी के जो है वो ऑथराइज्ड पार्किंग एजेंट हैं, हमें पैसा चाहिए। आपको ये नहीं पता आप पैसा दे किसको रहे हैं, वो एक पर्ची आपको निकाल के दे देता है, उस पर्ची की क्या वैल्यू है? सर यही हमारी मुहिम है, यही हमारा सवाल है सर, यही हमारा ऑपरेशन पार्किंग है सर। जब आप खुद सोचिए, आप इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, इतने नियमों का आपको सब कुछ पता है, आप खुद नियम बनाने वालों में से रहे हैं सर। आप जैसे अधिकारी के साथ, पूर्व अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है? सोचिए, आम जनता के बारे में सोचना होगा अथॉरिटी को, इंडस्ट्री के बारे में सोचना होगा सर, एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचना होगा सर, इंस्टीट्यूशन जो लगाए हुए उनके बारे में सोचना होगा सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि पार्किंग, देखिए पार्किंग की समस्या क्यों है, क्योंकि आप इसको उस तरह से देखिए, गाड़ियां इतनी बेतहाशा बढ़ रही हैं, हर दिन बढ़ रही हैं, जिसकी कोई इंतहा सर नहीं। मैं माफी चाहूंगा सर, आपकी बात काट रहा हूं। मैं बहुत साल पहले सिंगापुर गया था, 20-25 साल पहले, तब मुझे याद है। सर मैं माफी चाहूंगा जफर अली साहब, आपकी बात काट रहा हूं। क्या पैसे शुल्क लेने से गाड़ियां घट जाएंगी क्या? ये मैं क्योंकि कई अधिकारियों की बात सुन चुका कि गाड़ियां बढ़ रही हैं। सर क्या गाड़ी का शुल्क लेने से, पार्किंग चार्ज लेने से क्या गाड़ियां नोएडा से घट जाएंगी? बस इतना बता दीजिए सर।
मैंने ये नहीं कहा आपसे, मैंने ये कहा कि सब चीज़ें केवल एक पार्किंग ही समस्या नहीं है। उस पार्किंग वो क्यों है वो समस्या, उससे बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न, मेरी बात को पहले 1 मिनट की बात सुन लीजिए। जी सर। वहाँ मैंने पूछा भाई आप गाड़ी क्यों, मेरे दोस्त थे कि साहब गाड़ी नहीं रखते हैं, हम तो वॉक करके जाते हैं 5 मिनट, वहाँ से बस पकड़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस पहुँच जाते हैं। मैंने कहा गाड़ी क्यों नहीं रखते? बोले यहाँ तो पार्किंग अपने घर के बाहर खड़ी करना भी बहुत चार्जेस लगते हैं, बहुत महंगी है पार्किंग। तो वहाँ दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि जो गाड़ी हम लेते हैं गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, आप गाड़ी कम से कम खरीदें। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी उन्होंने ली तो 10 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 20 लाख की गाड़ी आप लेंगे 20 लाख गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मगर उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वैसा होना चाहिए, जो मैं समझता हूं अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। हमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना पड़ेगा। तनवीर सफर जी, आप जो बता रहे हैं वो समझ सकते हैं, वो आपका इशारा जिधर है उससे समझा जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है यह भी तय होना चाहिए ना। कल को मैं एक गाड़ी लेके आता हूं, पार्किंग के लिए जगह ढूंढता रहूं या कहीं पार्क कर दूं, तो जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी और पुलिस की है। बस वही मैं कहना चाह रहा हूं। अब तो हमें लगने लगा पुलिस की कम, अथॉरिटी की ज्यादा है। जफर सर, आप तो काफी ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। एक सवाल आपसे सिर्फ इतना है और एक सुझाव है सर, जो भी पॉलिसी बनती है ना सर, वो जनता की सुविधा के लिए बनती है सर, लेकिन जब वो सुविधा जंजाल बनने लगे तो पॉलिसी किस काम की सर?